नमस्कार। आज हम अग्नि सुरक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसी जानकारी है जो हम सबको हर घर में पता होनी ही चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि जब आग लगती है ना, तो हमारी तैयारी ही बचाव का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होती है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ठीक इसी पल अभी आग लग जाए तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, है ना? ये असल में तैयारी की पहली सीढ़ी है। तो चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अक्सर आग की शुरुआत बहुत छोटी होती है, एक मामूली सी चिंगारी से, एक ऐसी वजह से जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद नजरअंदाज भी कर देते हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये गलतियां आखिर होती क्या हैं। देखिए, ज्यादातर आग लगने के सबसे आम कारण हमारे अपने घरों में ही छुपे होते हैं। जैसे बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर गैस सिलेंडर लीक हो रहा हो, या कभी-कभी माचिस और पटाखों जैसी चीजों से होने वाली एक छोटी सी लापरवाही। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर के लिविंग रूम में कोई पुराना तार है और उससे एक चिंगारी निकलती है। शुरुआत में तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता, और फिर देखते देखते पूरा कमरा धुएं से भरने लगता है। ऐसे किसी भी हालात में जो पहले के 30 सेकंड होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया ही ये तय करती है कि स्थिति संभलेगी या और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये 3 कदम हैं जो फौरन उठाने हैं। पहला, जोर से चिल्लाइए, घर में जितने भी लोग हैं सबको सचेत करिए। दूसरा, तुरंत बिना सोचे फायर ब्रिगेड को फोन करिए। और तीसरा, एक पल की भी देरी किए बिना किसी सुरक्षित खुली जगह पर पहुंच जाइए। और हाँ, ये नंबर, इसे तो बस दिमाग में बिठा लेना है। 101 101 फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी नंबर। अच्छा होगा कि इसे अपने फोन में सेव कर लें। और सबसे जरूरी, घर के बच्चों को भी ये नंबर जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, तो जब सब लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं और मदद के लिए फोन भी कर दिया गया हो, तब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या आग से लड़ना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जो बहुत ही सोच समझ कर लेना पड़ता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर आग एक जैसी नहीं होती, इसलिए उसे बुझाने का तरीका भी अलग होता है। जैसे बिजली से लगी आग पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। उसके लिए CO2 या ड्राई केमिकल वाला अग्निशामक ही काम आता है। रसोई में तेल या गैस से आग लगे तो उसे रेत से या किसी ढक्कन से ढककर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट देनी चाहिए। और हाँ, जो कागज या लकड़ी जैसी सामान्य आग होती है, सिर्फ उसी पर पानी का इस्तेमाल सुरक्षित है। तो हम अपने उदाहरण पर वापस आते हैं। वहां आग कहाँ से लगी थी? बिजली के आउटलेट से। इसका मतलब साफ है, यहाँ पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसे बुझाने के लिए एक सही उपकरण, यानी सही तरह के फायर एक्सटिंग्विशर की ही जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास सही अग्निशामक है भी, तो उसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे कहते हैं पास मेथड। ये 4 अक्षरों का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी कभी भी आसानी से याद रख सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। बहुत आसान है। P मतलब पुल, यानी सबसे पहले पिन खींचिए। फिर आता है A, यानी एम, निशाना लगाना है। और कहाँ? लपटों पर नहीं, बिल्कुल आग के बेस पर, जहां से वो जलना शुरू हुई है। फिर है S, स्क्वीज, मतलब हैंडल के लीवर को जोर से दबाइए। और आखिर में एक और S, स्वीप, नोजल को बस एक तरफ से दूसरी तरफ तब तक घुमाते रहना है जब तक आग पूरी तरह बुझ न जाए। बस, पास। देखिए, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकती हैं। हम अपने बिजली की आग वाले उदाहरण पर लौटते हैं। यहाँ सबसे बड़ी और जानलेवा गलती क्या होगी? इस पर पानी डालना। क्योंकि हम जानते हैं कि पानी बिजली का सुचालक होता है। ऐसा करने से करंट पूरे फर्श पर फैल सकता है, जिससे जान का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराना नहीं है, शांत दिमाग से काम लेना है। दूसरी बात, गैस से लगी आग पर सीधे पानी डालने से बचें, क्योंकि इससे आग फैल सकती है। और हाँ, बाहर निकलते समय कोशिश करें कि कोई भीड़ या भगदड़ की स्थिति न बने। हमने अभी तक घर और सामान को बचाने की बात की, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर है खुद की सुरक्षा, है ना? तो जरा सोचिए, अगर कोई इंसान खुद ही आग की चपेट में आ जाए, तब उसे क्या करना चाहिए?
ये सोचने में भी डरावना लगता है, लेकिन इसकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो भागना सबसे खराब काम होगा, क्योंकि भागने से हवा मिलती है और आग और ज्यादा भड़कती है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके लिए एक बहुत आसान सा अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिसे याद रखना है। रुको, लेटो और लुढ़को। जी हाँ, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। मतलब जहां है वहीं रुक जाएं, तुरंत जमीन पर लेट जाएं और तब तक गोल गोल घूमें जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ न जाए। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हमेशा याद रखिए, सुरक्षा और तबाही के बीच का फर्क बस इतना सा है कि आपको ये पता हो कि उस वक्त क्या करना है। इसलिए हमेशा तैयार रहें और हमेशा सुरक्षित रहें।